हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बाहर बैठी थी। अच्छा लग रहा था, सुकून सा, काफ़ी शांति का माहौल था। तो 5 मिनट जैसा बाहर बैठे होंगे हम। फिर उसके बाद किचन में आए। किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगे थे। पहले चाय बना ली थी हमने, उसके बाद फिर पोहा बनाने की तैयारी करने लगे। और पोहा तो एक बार हम आपको शायद बता चुके हैं, मतलब शेयर कर चुके हैं कैसे बनाते हैं हम। राई, पहले मूंगफली को भून लेते हैं, फिर उसके बाद राई डाल देते हैं और फिर एक प्याज वगैरह डाल के तब बनाते हैं। ज़्यादा मतलब आलू वगैरह नहीं डालते हम, ऐसे ही बनाते हैं सिंपल वाला। वही पसंद आता है सब लोगों को, इसलिए तो वही बना लेते हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों। और छोटा वाला तो उठ जाता है अभी, थोड़ी बहुत 8 बजे तक वो उठ जाता है। शिवांगी को थोड़ा टाइम लगता है उठने में, वो आराम से उठती हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा जल्दी उठाओ तो फिर वो एक्टिविटी नहीं रहती हैं, उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं। वो ऐसा सुस्त सुस्त रहेंगी, खेलेंगी भी नहीं अच्छे से अगर उनको जल्दी उठा दो तो इसलिए उनको नहीं उठाते हैं। वो अपना मर्ज़ी से, नींद उनकी पूरी हो जाती है तो उठ जाती हैं खुद से। हम ज़्यादा जिद नहीं करते हैं उनको उठाने की, फिर मेरे को ही तंग करती हैं वो, इसलिए रोती हैं फिर, इसलिए नहीं उठाते उनको। तो आराम से अपना उठ जाएंगी वो जब उनकी नींद पूरी हो जाती है तब। तो हमने वो मूंगफली भून ली थी, फिर उसके बाद प्याज वगैरह डाल दी। सरसों के दाने डाल देते हैं हम पोहा में, और हल्दी डाल के ये पोहा डाल देंगे, नमक मिर्ची डाल देंगे बस। फिर उसको थोड़ी देर बनने देते हैं, जो कि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, नमक वगैरह पोहा में। फिर वही ये थोड़ा वीडियो की स्पीड भी कर दी है हल्की सी। और सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है काम की, क्योंकि लगता है बच्चे सो रहे हैं तो चलो जल्दी से काम भी कर लो। ये प्याज डाल दिया है, प्याज भुन चुका है तो फिर पोहा डाल देंगे। और चाय हमने पहले ही बना ली थी। और बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ माफ़ करना। थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता कब वॉइस ओवर करो, थोड़ी बहुत तो आवाज़ आ ही जाती है। कितना भी कोशिश करो नहीं आवाज़ आए बाहर से, फिर भी थोड़ी बहुत तो आ जाती है। इसलिए फिर हम पोहा वगैरह डाल दिए हैं। देखिए, सुबह मैं नाश्ता नहीं करती हूँ जल्दी मतलब ये अभी हम बना रहे हैं तो अभी हम नहीं खाएंगे। हम ऐसे ही 10-11 बजे लेट करते हैं नाश्ता, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती उतनी जल्दी। सुबह हम पानी पी लेते हैं तो कुछ खाने की फिर इच्छा नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं खाती। फिर जब मुझको लगता है कि अब मुझे भूख लग रही है तो हम तब खा लेते हैं, इसलिए। तो अभी हम पोहा बन चुका है, फिर चाय गर्म होने के लिए रख दी, चाय छान लेते हैं और फिर अब पोहा वगैरह इन लोगों को दे देंगे नाश्ता। तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर हम बाकी के जो काम रहते हैं वो तब तक समेट लेते हैं। ये है, तो ऐसे इजी रहता है। और ये है, बैठने से भी क्या फ़ायदा है, अब लगे हाथ अपना काम करते चले जाओ तो काम भी आसानी से होते हैं, इतनी भागम भाग भी नहीं रहती है। तो एक तरफ ऐसा सोचते हैं ये काम हो रहा है तब तक दूसरा कर लो। और अभी सोच रहे हैं कुछ दिनों से कि शिवांगी का एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं कि अभी एडमिशन करवा देते हैं। तो अब देखते हैं कब तक हो जाता है। जब शिवांगी स्कूल जाने लगेंगी तो बहुत सारे, मतलब सुबह जल्दी उठो, जल्दी से उनको बैग तैयार करो, टिफ़िन बनाओ, उनको तैयार करो, ऐसे सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही है, सुबह अभी तो ये है, इतनी मतलब भागम भाग नहीं रहती है सुबह। अभी इतने आराम से कर लो, कोई वो नहीं है परेशानी वाली बात। और जब शिवांगी स्कूल जाने लगेंगे तब तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और शिवांगी के नखरे भी इतने हैं, वो जल्दी से तैयार भी नहीं होती हैं, उनको बहुत परेशानी आती है। मतलब परेशानी ऐसी, वो कपड़े अच्छा नहीं पहनना चाहती हैं, ऐसे ही उनको जैसी हैं वैसे ही रहने दो। बच्चों को शौक़ होता है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे से तैयार होने का, सुंदर दिखने का, ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। बस जैसी हैं वैसे ही छोड़ दो उनके हाल पे। तो इसलिए वो अब उनके टाइम देना पड़ता है, उनके साथ काफ़ी टाइम लगता है मुझे। जब मैं उनको नहलाऊँ धुलाऊँ कपड़े पहनाऊँ तो काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता है उनके साथ में ही। तो इसीलिए सोचना पड़ता है। और स्कूल जाएंगी तब तो अलग ही वो होगा। अब पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी मुझे, क्या करना है क्या नहीं, तब उनको हैंडल कर पाएंगे हम।
और अभी सब्जी बनाने की तैयारी है। वो लोग उधर नाश्ता कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा चलो सब्जी छौंक देते हैं। सब्जी वगैरह छौंक के फिर इसको बनने देंगे। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा वो डस्टिंग का काम होता है, उसको डस्टिंग करते हैं हम। फिर उसके बाद जो कपड़े धोने के लिए होते हैं वो धोने की तैयारी कर देते हैं। जैसे सब पहले से भिगो देते हैं उनको, फिर उनको धो लेते हैं। फिर वही है, ऐसे धीरे धीरे काम होते चले जाते हैं अपने। धो के सुखाने डाल देना। और सब्जी बना रहे हैं, शिमला मिर्ची, गोभी, आलू मिक्स सब्जी है। वो उस दिन हम सांभर बनाए थे तो उसी में से कुछ सब्जियां बच गई थी। गोभी है, शिमला मिर्ची तो काफ़ी थी पर गोभी नहीं थी ज़्यादा, तो इसको भी फिर हम ऐड कर दिए उसी में। चलो मिक्स बन जाएगी तो उसको भी ऐसी बना लेते हैं, मिक्स सब्जी हो जाएगी। और पड़े पड़े फिर गोभी अब काम नहीं लगती तो ख़राब हो जाती, इसलिए दो ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम थी। जैसे एक बार की सब्ज़ी नहीं बनती, उसमें देखिए थोड़ी सी ही है। और उसका फूल तो मतलब लकड़ी होती है, हम हमारे यहाँ डंठल बोलते हैं इसको, गोभी का डंठल तो वही कहते हैं हम लोग। तो वो ही है। और गोभी के जो फूल वगैरह होता है वो तो 2-3 ही पीस निकले, तो हम सोचे चलो इसी में डाल देते हैं। फ्रिज में रखे रखे कब तक रखा रहेगा, ऐसे इसी बहाने से खा तो भी लेंगे हम लोग। फिर वही बना लेते हैं। शिमला मिर्ची धो के काट ली हैं और पानी में आलू पड़े हुए हैं। और टमाटर को हम मैश करके ही बनाते हैं, मसाले में अच्छे से मैश कर देते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है, इससे मुझे अच्छा लगता है। और जो खड़े मसाले वो खड़े टमाटर रहते हैं वो नहीं उतने अच्छे लगते मुझे, जो मैश हो जाते हैं मसाले में। फिर मसाला भुज गया था तो हमने इसमें सब्ज़ी डाल दी है। शिमला मिर्ची तो धो के ही काट लिए थे तो ऐसे ही डाल दिए, इसमें पानी पड़ा हुआ था तो वही है। अब डाल देंगे, आराम से सब्ज़ी कम कर देंगे और ये बनती रहेगी। फिर हम बाकी का काम कर लेंगे, जैसे कपड़े धुलाई, डस्टिंग तो हम डेली ही करते हैं। मुझे ज़रा सी भी गंदगी मुझे नहीं अच्छा लगता है, कहीं भी सामान फैला पड़ा है, कहीं भी मिट्टी है तो डस्टिंग तो मेरी चलती रहती है। पोंछा जब लगेगा, जब हम डस्टिंग कर लेंगे उसके बाद पोंछे लगता है। तो जहाँ कहीं भी अलमारियाँ हो गई, फ्रीज हो गया और जो कपड़े होते हैं वो फैले पड़े होते हैं तो उनको सब समेट के रख देते हैं। उसके बाद फिर हम कपड़े धोने जाते हैं। और ये बाहर शिवांगी खेल रही थी अपने दोस्त के साथ में, तो बस यही इनकी मस्ती चलती रहती है। मैंने बोला लग ना जाए कहीं, ये समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला तो उनको और